हाय गाइज, जयपाल स्टडी पॉइंट में आप सबको स्वागत है। और आज मैं लेकर आया हूँ मेंसुरेशन का फार्मूला जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। बहुत दिनों से मैं नहीं वीडियो डाल रहा था क्योंकि मैं किसी अति आवश्यक कार्य में बिजी था, जिस कारण से नहीं डाल रहा था। अब मैं वीडियो लगातार डालूँगा। तो मेंसुरेशन का फार्मूला लेकर आया हूँ जिसमें मेंसुरेशन का मतलब क्षेत्रमिति वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इतना आसान फार्मूला कहीं नहीं मिलेगा, खोज लीजिए। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वह पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अब देखिए, ये वृत्त हुआ, ये वृत्त है, यहाँ से यहाँ तक ये आर हुआ। अब देखिए, ये पाई का वैल्यू जो होता है, पाई का वैल्यू होता है, पाई का वैल्यू जो होगा आपको, इसका वैल्यू होता है 22/7, या हम लोग लिख सकते हैं 3.14। ये दो ठो पाई का वैल्यू होता है। ठीक है, जब तक न कहे 3.14 रखने के लिए तब तक हम लोग 22/7 यूज करते हैं, तब तक हम लोग 22/7 यूज करते हैं। ठीक है, देखिए इसका वृत्त का परिधि होता है। परिधि किससे कहते हैं? बाहरी घेरों की लंबाई परिधि कहते हैं। ये पूरा की लंबाई जो हम लोग निकाले वो परिधि कहलाएगा। ठीक है, तो परिधि होता है 2πr। ठीक है, 2πr। पाई का वैल्यू पता है, आर बराबर त्रिज्या होता है। ठीक है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, देखिए वृत्त का पूरा क्षेत्रफल पता आप लोगों को है। देखिए क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। इसमें अर्ध का मतलब आधा, इसमें 2 से भाग दीजिए, तो 1/2 पाई आर स्क्वायर होगा। ठीक है, 1/2 पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट आते हैं, तो नेक्स्ट है अर्धवृत्त का परिमाप। क्या होता है? पाई प्लस 2 इंटू आर, पाई प्लस 2 इंटू आर। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या होती है वह d/2 अर्थात d बराबर व्यास है। d बराबर व्यास था डायमीटर, डायमीटर d बराबर डायमीटर है। ठीक है, और इसका वृत्त का व्यास निकालेंगे तो वो 2 इंटू आर होता है, 2 इंटू आर होता है। इससे एक नोट्स निकलता है। नोट्स क्या निकलता है? जो हम लिखे हैं सो नोट्स देखिए क्या निकल रहा है। नोट्स निकल रहा है हम लोगों के पास कि वृत्त की त्रिज्या उसके व्यास के 2 गुनी होती है। क्या बोले हैं? वृत्त की त्रिज्या जो है उसके व्यास की, एक मिनट, वृत्त की त्रिज्या देखिए 2 बराबर आर बराबर, एक मिनट देखिए, आर बराबर जो है वह डी इक्वल टू r/2r होता है। अर्थात यहाँ से निष्कर्ष निकाला वृत्त का जो व्यास होता है, वृत्त के व्यास जो होता है, वृत्त की, यहाँ पे गलत लिखा है, वृत्त का व्यास जो होता है उसके त्रिज्या के आधे होते हैं। वृत्त का व्यास उसके त्रिज्या की 2 गुनी होती है, ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, वृत्त का व्यास जो होगा, यहाँ से देखिए निष्कर्ष कहता है वृत्त का व्यास त्रिज्या की 2 गुनी होती है, तो 2d बराबर 2r, या हम लोग कह सकते हैं कि त्रिज्या व्यास की आधी होती है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा। ठीक है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री। नेक्स्ट आते हैं, तो त्रिज्यखंड का परिमाप होता है तो 2πr थीटा बाई 360 डिग्री प्लस 2r, 2πr थीटा बाई 360 डिग्री प्लस 2r। ये होता है त्रिज्यखंड की परिमाप निकालने का। ठीक है, त्रिज्यखंड का परिमाप हम लोग निकालेंगे, उसके लिए ये फॉर्मूला है। अब इसी में आएंगे तो त्रिज्यखंड का संगत चाप का लंबाई निकालेंगे, 2πr थीटा बाई 360, 2πr थीटा बाई 360। अब देखिए वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर इंटू पाई थीटा बटा 360 डिग्री माइनस 1/2 साइन थीटा, जहाँ पर थीटा जो है वह केंद्रक कोण होता है। ठीक है, केंद्रीय कोण होता है, केंद्रीय कोण होता है, केंद्रीय कोण होता है। ठीक है, थीटा जो होता है वह केंद्रीय कोण होता है। थीटा क्या होता है? केंद्रीय कोण होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लगाएंगे घन पे आते हैं। देखिए घन जो है ना, सेम आपको लूडो को पासा आप देखे होइएगा, सेम उसके तरह घन नजर आएगा। उसका सभी साइज जो होता है इक्वल होता है। ये घन है। क्या है? घन है। ठीक है, देखिए तो घन का जो आयतन होता है वो एक क्यू होता है, अर्थात भुजा का क्यू होता है। क्या होता है? भुजा का क्यू होता है। ठीक है, भुजा का क्यू होता है इसका आयतन। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ये निकालेंगे तो इसका पृष्ठीय क्षेत्र होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर, 6 इंटू भुजा स्क्वायर। घन का विकर्ण, यहाँ घन का विकर्ण होता है √3 इंटू ए, √3 इंटू ए होता है। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे हम लोग,
जब नेक्स्ट पे आएंगे, नेक्स्ट पे चर्चा करेंगे। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए घनाभ, घनाभ जो है ना, आप कोई वो घन बनाए हुए थे, ये घनाभ जो है ना सेम ये नज़र आपको आपको ईंट की तरह नजर आएगा। किस तरह आएगा नज़र? ईंट की तरह नजर आएगा घनाभ। ठीक है, तो घनाभ का जो आयतन होगा, घनाभ का आयतन L इंटू बी इंटू एच। इसका L अलग होता है, L अलग होगा, B अलग होगा और H अलग होगा। इसका सब तीनों साइड अलग अर्थात अलग अलग होता है। तो L इंटू बी इंटू एच अर्थात लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। घनाभ का विकर्ण निकालेंगे तो ओवर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर रूट के अंदर में L स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, अब घनाभ का इसमें पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के बाद 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच अर्थात 2 गुने लंबाई 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे। अब आते हैं समबेलन। देखिए बेलन जो है ना इस तरह से नज़र आपको आएगा। देखिए ये बेलन है, ये क्या है? बेलन। ये बेलन है आपका, क्या है? बेलन। देखिए तो बेलन का सम आयतन जो होता है और पाई आर स्क्वायर एच होता है। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर इंटू एच। ठीक है, 2 पाई आर इंटू एच। पाई का वैल्यू पता है, आर का वैल्यू पता है, एच जो होता है यहाँ से यहाँ तक इसकी ऊंचाई होगा बेलन का। ठीक है, बेलन सिलेंडर आप देखे होइएगा इसी तरह का होता है ये सिलेंडर, यही बेलन है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग। तो बेलन का कुल पृष्ठ होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच या 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, जो लिखना है लिख सकते हैं। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखिए शंकु इस तरह का आपको नजर आएगा, ये है शंकु, ये शंकु है। आइसक्रीम तो सब आप लोग खाए होइएगा, वही आइसक्रीम का आकार होता है शंकु का। ठीक, तो ये शंकु हुआ। ठीक है, शंकु का आयतन जो होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो निकालेंगे पाई आर एल से निकालेंगे और शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर इंटू आर प्लस एच होता है। ठीक है, आर प्लस एल होता है, पाई आर इंटू आर प्लस एल। नेक्स्ट पे आएंगे तो जहाँ एल निकालने के लिए हम लोग फार्मूला जो यूज करेंगे, तो एल निकालने के लिए जो फार्मूला यूज करेंगे तो ओवर रूट आर के स्क्वायर प्लस एच के स्क्वायर। देखिए इसमें देखिए ई जो होगा ये एच होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम बताते हैं, इसमें ये एच होगा और ये ऐसे तिर्यक ऊंचाई होता है, ये एल होगा। तिरछा ऊंचाई होता है, इस तरह से बनता है ना शंकु, इस तरह से बनेगा। तो ये जो ये आया ये एल कहलाएगा, ये एल कहलाएगा और ये एच कहलाएगा। और यहाँ से तो यहाँ तक आर है ही। ठीक है, ये होता है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। शंकु के छिन्नक। देखिए छिन्नक, इसी को आधे काट दीजिए, बाल्टी के आकार का बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। देखिए ये इस तरह का बनेगा, बताते हैं। छिन्नक इस तरह से बनेगा, जिसे ये हुआ और यही ना शंकु हुआ। शंकु, इसको आगे बढ़ा देंगे तो हम लोग को शंकु हो जाएगा ना, यहाँ से ऐसे पूरा मिला दीजिए, ये तो शंकु हो गया। लेकिन ऐसा नहीं, इसी पर से इस पर से काट देंगे तो यही छिन्नक हो जाएगा। इसका देखिए फिगर भी बनाए हुए हैं, देखिए यही है शंकु के छिन्नक। ये हुआ शंकु के छिन्नक, ये सेम बाल्टी का आकार का होता है। तो इसमें दो गो, एगो त्रिज्या इसमें आएगा, एगो त्रिज्या इसमें आएगा। तो शंकु के छिन्नक का जो आयतन होगा 1/3 इंटू 1/3 पाई एच इंटू R1 के स्क्वायर प्लस R2 के स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, अर्थात यहाँ पे R1 होगा और यहाँ पे R2 होगा। ठीक है, R1 इंटू R2। ठीक है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का जो फॉर्मूला होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे उसका फॉर्मूला पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू एल। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि पाई एल इंटू R1 प्लस R2, ये भी लिखेंगे, यह भी कंप्लीट सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। देखिए गोला हम लोग बनाएंगे। तो गोला देखिए किस तरह से, इस तरह से गोला बनेगा, आधा कटोरी पूरा गोला कहलाएगा। ठीक है, तो गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है
4 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला इसी में से आधा गोला होगा, तो अर्धगोला का जब हम निकालेंगे तो अर्धगोला का आयतन होता है 2/3, अर्थात 2 से आधा का 2 से भाग देंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, इसमें मान लो इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 कटे 2 बचेगा, 2/3 हो जाएगा ना, तो 2/3 पाई आर क्यूब होगा। ठीक है, अर्धगोला का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे 2 पाई आर स्क्वायर एच, और कुल पृष्ठ होगा तो 3 पाई आर स्क्वायर एच, सॉरी 3 पाई आर स्क्वायर, इसका 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। तो अब देखिए ये तो सबसे सिंपल आसान है, सबको पता होगा। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, आयत के परिमाप होता है 2 × l + b। आयत की चौड़ाई होता है क्षेत्रफल बटा लंबाई, और आयत का देखिए आयत की लंबाई होगा क्षेत्रफल बटा चौड़ाई, आयत की लंबाई, यहाँ पे परिमाप पता यदि रहेगा तो लंबाई निकालेंगे, तो परिमाप बटा 2 माइनस चौड़ाई, और आयत के चौड़ाई पता करना रहेगा तो परिमाप बटा 2 माइनस लंबाई। ठीक है, ये परिमाप पता रहेगा तो आयत का विकर्ण निकालने का फॉर्मूला होता है और लंबाई के स्क्वायर प्लस चौड़ाई के स्क्वायर, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, और इसका वर्ग के विकर्ण जो होता है वो रूट वर्ग का विकर्ण जो एक भुजा निकालने का परिमाप बढ़ाता है 4, और विकर्ण निकालने के लिए हम लोग करेंगे √2 × a। ठीक है, वर्ग के बारे में आपको पता होगा, वर्ग बनता है उसका सभी साइड इक्वल होता है, ये वर्ग हुआ और ये आयत होगा। ठीक है, वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए कैसा वीडियो लगा। धन्यवाद।